साथ मिलकर बैठे जी। और जिन्होंने आज शास्त्रम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग में सेवा के लिए नया प्रसाद लेना है, उन भाइयों ने शेड के 54 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 148 नंबर पिलर के पास बैठना है। लेकिन इससे पहले आपने ग्रीनेस के जो जिम्मेवार हैं उनको अपना नाम लिखवा देना है जी। और महाअभियान इंसानियत की सेवा का, इसमें जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं, फार्म भरना चाहते हैं, तो दोनों साइडों में ये फार्म आगे की तरफ भरे जा रहे हैं। भाइयों वाली साइड में भी और बहनों वाली साइड में भी आगे की तरफ सेवादार बहनें फार्म भर रही हैं। पूज्य गुरु जी ने बहुत सारे वचन फरमाए हैं, जो भी इन अभियानों में सेवा करेगा उसे भंडारों से भी बढ़कर फल मिलेगा, दोगुनी चौगुनी खुशियां मिलेंगी। 3 वचनों की तरह अगर आप इसमें सेवा करना जरूरी समझेंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़कर मिलेगा। हर अभियान पर पहले से भी बढ़कर दोगुनी चौगुनी खुशियां मिलेंगी। और जिसका जैसा पेशा है, डॉक्टर, इंजीनियर या लेक्चरर, उसको उसी प्रकार की सेवा दी जाएगी। और महादानों का महादान, जिसके तहत किसी भी जीव को बुराइयों से बचाकर उसे मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना, गुरु मंत्र दिलवाना, ये महादानों का महादान है। और परोपकार महाअभियान के तहत मरणोपरांत शरीर दान, नेत्र दान, जीते जी गुर्दा दान, नियमित खून दान, रिश्वत न लेने, न देने, दहेज न लेने, इस प्रकार के जो तमाम फार्म हैं, ये फार्म भी दोनों साइडों में आगे की तरफ भरे जा रहे हैं। आप जो फार्म भरना चाहते हैं आगे आकर ये फार्म अभी भर सकते हैं। बहुत ही सुनहरी अवसर है साथ संगत के पास सतगुरु जी की अपार खुशियों को प्राप्त करने का। तो जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं तो आप फार्म अभी भर सकते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ला 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 ला। सतगुरु का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में। सतगुरु का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में। जाम पीना प्रेम तो मानो हर समय गुरु रजा जिंदगी में। सतगुरु का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में। पतझड़ चाहे हो जिंदगी भले, चारों ओर वीराना छाया हो। रस्ते से भटक रहा राही, थक हार शरण में आया हो। रूह राहत पाए निगाहों से, सतगुरु का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में।
जीने का ढंग मिले उसको जो प्रभु प्रेम को पा जाए। गम चिंता से आजाद होए, हरि रस को जब ये चख पाए, मुर्शिद सच्चे को जब पाए ले। सतगुरु का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में। प्रेम मिलना काम नसीबों का, बंदा चाहे तो भाग बना सकता। मैं छोड़ माटी गर हो जाए, बन माटी चरण छो पा सकता। पर माटी बने कोई कोई रे। सतगुर का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में। शाह सतनाम जी की मेहर बिना प्रेम कमाना मुश्किल है। सतवचन कहे और मान ले, ये ओढ़ निभाने का हल है। इस तरह पहुँचे मंजिल पे। सतगुर का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में।
दासन दास ये मीत कहे, हमरी सुन लेना अर्जी जी। सच्चा प्रेम तो गुरु का ही है, दुनिया का प्रेम है गर्जी जी। मानो ना मानो मर्जी जी। सतगुर का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिला गुरु प्यार जिंदगी में। सतगुर का प्रेम सच्चा आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में, आए बहार जिंदगी में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी प्रमोद इंचा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी मोहन इंचा कल्याण नगर से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। प्रेमी निक्का सिंह सनोप श्री इंदर सिंह गांव अक्कावाड़ी जिला मानसा से हैं, ये आगे आकर मिल लें जी। निक्का सिंह सनोप श्री इंदर सिंह अक्कावाड़ी मानसा से आगे आकर अभी मिल लें जी। और सत्संग से प्रार्थना है कि जब भी आप आश्रम में आते हैं तो रात को आराम करने के लिए गर्म कपड़े का इंतजाम अपने घर से ही कर आया करें जी। कंबल इत्यादि का इंतजाम आप अपने घर से ही लेकर कंबल आया करें। जो भी गांव शहरों के भंगीदास यहाँ पर बैठे हैं या जिम्मेवार कोई भी, तो आप नाम चर्चा में भी ये बात बोल दिया करें, ताकि सत्संग जब भी आश्रम में आती है तो गर्म कपड़ा अपने साथ लेकर आ सके और यहाँ पर, ताकि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए जी। और जो भी सत्संग पंडाल से बाहर हैं, आपसे प्रार्थना है जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वो पल कभी ना आए तेरी याद जो भुला दे, हरदम दरस दीदार हो ऐसी नजर बना दे। वो पल कभी ना आए तेरी याद जो भुला दे, हरदम दरस दीदार हो ऐसी नजर बना दे, ऐसी नजर बना दे। वो पल कभी ना आए तेरी याद जो भुला दे। मेरे दिल में तेरी चाहत बस जाए बन के धड़कन, मेरे दिल में तेरी चाहत बस जाए बन के धड़कन। पल भर न भूल पाऊं ऐसी तड़प जगा दे, वो दिन कभी ना आए तेरी याद जो भुला दे।
रहे दीद की तमन्ना, आठों पहर नजर को बुझ ना सके कभी जो, ऐसी प्रेम अगन लगा दे वो दिन कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे वो पल कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे। रखना हमें हमेशा खाक कदमों की बना कर, रखना हमें हमेशा खाक कदमों की बना कर, खुद ही आप अपने वचनों पे चलना हमें सिखाते, वो दिन कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे वो पल कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे। प्यासी हूँ मुद्दतों से तेरे ही दर्शनों की, हर पल दीदार देकर प्यास मुद्दतों की बुझा दे, वो पल कभी न आए, तेरी याद जो भुला। शाह सतनाम जी हमारी यही अर्ज आपसे है, उतरे न उम्र भर जो ऐसा नशा पिला दे, वो पल कभी न आए,
जो भुला दे। हरदम दरस दीदार हो ऐसी नजर बना दे, ऐसी नजर बना दे, वो पल कभी न आए तेरी याद जो भुला दे। धन धन सद्गुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मोहन इंसान कल्याण नगर से भजन सुना रहे जी। इनके बाद प्रेमी प्रेम सागर जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। हापुड़ से प्रेमी पवन, ये अपने पापा को जहां सुबह इन्होंने वहां अपने पापा को छोड़ा था वहां जाकर उन्हें मिल लें जी। और रेलवे टिकट खिड़की यहाँ पर खुली हुई है। सामान समिति में जहां पर सामान जमा होता है वहां पर ये रेलवे टिकट काउंटर है। रेलगाड़ी द्वारा आपने कहीं पर भी सफर करना है तो आप टिकट यहीं से ही लेकर जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने की जरूरत नहीं रहती। और 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है तो उसके लिए जो एडवांस टिकट की फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एडवांस टिकट भी यहाँ से मिल जाती है जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। हो सतगुरु प्यारे जी हो दिलों के सहारे जी, तुझ बिन प्यारे सतगुरु कौन हमारे जी। तू सबकी बंदगी है प्रभु, तू सबकी बंदगी है। तेरी मुस्कान में दाता सबकी खुशी है, तू सबकी जिंदगी है। दुनिया के बंधन में ना फंस जाऊं, दुनिया के बंधन में ना फंस जाऊं। तुझको न भूलूं सारे जग को भुलाऊं। सिर पर चले चाहे तीखे आरे जी, हो सतगुरु प्यारे जी। मालिक जो मेहर की कैसे भुला दे, मालिक जो मेहर की कैसे भुला दे। जीवा न गा सके कैसे गुण गाए, जग में न मिले खुशी आपने जो दी है। तू सबकी जिंदगी है।
मतलब प्यार किसको अपना बनाऊं, मतलब प्यार किसको अपना बनाऊं, तुझ बिन दाता किसको दुखड़े सुनाऊं, तुझ जैसा दुनिया में नहीं मददगारे जी, हो सतगुर प्यारे जी। शाह सत्य नाम जिदाता तेरे गुण गाऊं, शाह सत्य नाम जिदाता तेरे गुण गाऊं, रहमत तेरी बिना रह ना पाऊं, दास तेरा मीत तुझ पे जाए बलिहारे जी, हो सतगुर प्यारे जी, हो दिलों के सहारे जी, तुझ बिन प्यारे सतगुर कौन हमारे जी, हो सतगुर प्यारे जी। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा, धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी प्रेम सागर जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद बहन आशा इंसान सरसा से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। बहन जस्सी पिंड भैरवपुर फतेहगढ़ साहब से हैं, ये बहन वाले गेट के पास अपने दादाजी से मिलने। बहन पप्पू रानी प्रीत सागर कॉलोनी से हैं, ये 8 नंबर गेट के पास अपने भाई को मिल लें जी। और बहन आशा देवी डॉटर ऑफ उमा शंकर शर्मा, गांव खांडा, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश से हैं। ये अपनी माता को सचखंड हाल में कंट्रोल रूम के पास जाकर मिल लें जी। बहन आशा देवी डॉटर ऑफ उमा शंकर शर्मा, खांडा गांव, जिला आगरा से हैं। अपनी माता को सचखंड हाल में जहां कंट्रोल रूम है वहां पर जाकर मिल लें जी। और जो भी बहन या भाई मरीजों के साथ आए हैं, तो मरीजों को मिलने का जो समय है वो मजलिस की समाप्ति के 1 घंटा बाद आप सचखंड हाल में आपके साथ जो भी मरीज आए हैं, भर्ती हैं वहां पर, तो उनसे आप मिल सकते हैं। मजलिस सुबह भी मजलिस की समाप्ति के 1 घंटा बाद और शाम को भी मजलिस जैसे ही समाप्त होती है, जब समाप्त होती है तो उसके 1 घंटा बाद आप अपने मरीज को सचखंड हाल में मिल सकते हैं। इसके आगे पीछे आप सचखंड हाल में न जाया करें, गेटों पर आपने रस नहीं करना, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जरे जरे में है झाकी जिंदा राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झाकी जिंदा राम की। नाम देव थक जाऊं, घोड़ी मिले चढ़ जाऊं,
मिला रास्ते में एक है पठान जी, बच्चा घोड़ी का उठाओ मेरे घर ले जाओ, देख रहा था मैं राह इंसान की, नामा सोच रहा बात वाह मालिक तेरी दात, मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन समझे भगवान की, जरे जरे में है जाती जिंदा राम की। मीरा मारना था चाहा, काला नाग पकड़ाया, बंद कर दिया सुंदर पठार जी, बांधी हाथ पकड़ाया, सुंदर हार बनवाया, कहना मीरा गल पहने हार जी, प्याला जहर का था दिया, बन अमृत गया, रख टेक मीरा पी गई भगवान की, मार देवे क्या हस्ती इंसान की, जरे जरे में है जाती जिंदा राम की। बड़ा यज्ञ रचाया, रविदास को बुलाया, 7 पंडितों के दिया है बिठाए जी, गुस्सा पंडितों को आया, रविदास को उठाया, बेटा साथ क्यों हमारे दूर जाए जी, जब पंडितों ने देखा सबके साथ वो बैठा, हद रही ना कोई वीर हैरान की, लीला देखी जब ऐसी भगवान की, जरे जरे में है जाकी जिंदा राम की।
द्रौपदी बुलाई, दिया हुक्म सुनाई, नंगी करो जल्दी कपड़े उतार के। जो भी कपड़ा उतारे नया आ जाए दोबारे, हार गए सब कपड़े उतार के। जिस देख लिया की बात द्रौपदी की रखी, सब हो गए थे देख के हैरान जी। धन तू है तेरे भक्त भगवान जी, जरे जरे में है जाती जिंदा राम की। सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी हरीश जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जब इस साथ संगत पंडाल से बाहर हैं कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो बहनें भाइयां खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पूजना गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी हरीश जी इंसा यूपी से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी रमेश जी इंसा सरसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हर शय में तू बसता है, हर दिल को तू खसता है। हर शय में तू बसता है, हर दिल को तू खसता है। समाया दो जहां में तू, ज़मीं और आसमां में तू। हमने जब तुझको देखा गई बदल गमों की रेखा। खजाना प्रेम का पाया, तराना प्रेम का गाया। हर शय में तू बसता है। जब तू गगन से आया, हर जरा मुस्कुराया। तू लाजवाब वो आफताब जो हर दम चमक रहा। समाया तो जहां में तू, ज़मीं और आसमां में तू। हर शय में तू बसता है। उल्फत का जाम तू है, खुशियों का नाम तू है। तूने दया से हमको है क्या सजी क्या बना डाला। खजाना प्रेम का पाया, तराना प्रेम का गाया। हर शय में तू बसता है। रहमत बिना तुम्हारी औकात क्या हमारी। रहमत बिना तुम्हारी औकात क्या हमारी। परवरदिगार तेरा है पार नहीं पा सकता कोई। समाया दो जहां में दो, ज़मीं और आसमां में दो। हर शय
राम जी प्यारे, तुझ संग है सब नजारे, तेरी मेहर जी आठों पहर जी, जीवन में जरूर है खजाना, प्रेम का पाया तराना, प्रेम का गाया, हर शय में तू बसता है, हर दिल को तू खसता है समाया, तो जहां में तू जमीन और आसमां में तू, हमने जब तुझको देखा गए बदल गमों की रेखा, खजाना प्रेम का पाया तराना, प्रेम का गाया, हर शय में तू बसता है। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जप लेन दे ओ मना नाम हर श्वास विच, जप लेन दे ओ मना जप लैन दे, जप लेन दे ओ मना जप लैन दे, ओ नाम ओ नाम ओ नाम जप के 84 जेल, जप लेन दे ओ मना नाम हर श्वास विच। देश तेरा तू है त्रिलोकी दा नाथ जी, लंघ न सका तेरे दिते बिना साथ जी, जी मैनू तेरे इस देश विचों, टपुलन दे ओ मना नाम हर श्वास विच। तारिया असूल खाओ पियो मौजा मान लो, तारिया असूल खाओ पियो मौजा मान लो, नरक सुरग धर्म राज है ना जान लो, जी मैनू युगां दे जचाए बुल, कपुलन दे ओ मना नाम हर श्वास विच। तीर्थ व्रत निम कर कर हारिया, तीर्थ व्रत निम कर कर हारिया, वेद ते ग्रंथ सब पढ़ के विचारिया, जी हुन इल्मी किताबां सब, ठप लैन दे ओ मना नाम हर श्वास विच। शब्द नाम जी राम 10 दिन 4 है, 3 व्यवहारी चौथा दाता मुक्ति सार है, जी हुन गंड जिंदा राम दीवी, कपुलन दे ओ मना नाम हर श्वास विच, कपुलन दे ओ मना नाम हर श्वास विच, कपुलन दे ओ मना जप लैन दे, जपुलन दे ओ मना जप लैन दे, ओ नाम जप के 84 जेल, जपुलन दे ओ मना नाम हर श्वास विच, जपुलन दे ओ मना नाम हर श्वास विच। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही है। बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। मिल गया है दो जहां का, मिल गया है दो जहां का साथ हमें। बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। प्यार कैसा होता जानते नहीं थे, अपने पिया को पहचानते नहीं थे। आपने बुला लिया, आपने बुला लिया पास हमें। बहुत प्यार करते हो आप हमें। खुशियों का खजाना तेरी मोहब्बत में हुआ दिल दीवाना। चढ़ा रहे नशा, चढ़ा रहे नशा दिन रात हमें। बहुत प्यार करते हो आप हमें। हमारी कर्मों का बोझ था बहुत ही भारी। श्वासों की दी है, श्वासों की दी है सौगात हमें। बहुत प्यार करते हो आप हमें। नाम जी ने हमें क्या से क्या बना दिया। नाम की खुशबू से जिंदगी को महका दिया। आम से
दिया खास हमें। बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। मिल गया है दो जहां का, मिल गया है दो जहां का साथ हमें। बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें, बहुत प्यार करते हो आप हमें। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मालिकी साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन जो सत्संगत ने सुने, उनका रहमो करम हर जीव पे बरस रहा है और कई गुना बढ़ के बरसते रहना है। तो उनके प्यार मोहब्बत की चर्चा एक भजन के द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है, बेगमपुर में रहने की इजाजत जी दी है। प्यारे मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी, प्यारे मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी। कम सारे लेके दिया सुखों का बोसता जी। रहमती मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। गुनाहगारों को दाता सीने से लगाया, दर्शदीदार के हम काबिल बनाया। यूं ही भटक रहे थे काल भर में, दाता जी बचाया हमको काल जबर से। तेरी ही मेहर से मिली हमें रोशनी है। रहमती मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। जब से प्यार मुर्शिद तुम्हारा मिला है, मंजूर नजर हमको अपना बना लिया है। चरणों में अपने लगा जो लिया है, हर एक
आशा को पूरा किया है। मैं हलाल हमें जी पिला जो दी है, ते मोहब्बत जो रहमत की है। तुम्हारी दादाजी हुई है, खुशबू है मुर्शिद तुम्हारी मिली है। हर एक कली मुरझाई खिली है। नजरे करम हम पे दादाजी की है, रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। बेगमपुर में रहने की इजाजत जी दी है। जाने मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बानी, गम सारे लेके दिया सुखों का बोसता जी। तेरा ही अब इबादत हो गया है। मुर्शिद का मिलकर ऐसा हो जाए, जिधर भी निहारो तू ही नजर आए। तेरी नजर में मैं हकीकी छुपी है। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। अब तो जुदाई बल्कि सही ना जाए जी, कर दे जो दूतना पल सनाए जी। अब तो जुदाई हो जुदाई
अब तो जुदाई बल्कि सही ना जाए जी, कर दे जुदूर ना पल ऐसा आए जी, भूले न तुझको या वरदान देना जी, इश्क़ हकीकी में चाहे कैद रहना जी, तुझसे ही जुड़ी रहे हमारी दास्तां जी, क्या मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी, क्या मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी, गम सार लेके दिया चुको कबोसता जी, रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। सतनाम जी मुर्शिद प्यारे जी, खंड ब्रह्मंड है तेरे सहारे जी, दासन दास मित अर्ज गुजारे जी, चरणों में लगी रहे प्रीत तुम्हारे जी, रुके ना कहीं प्यार का ये कारवां जी, क्या मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बान जी, गम सार लेके दिया सुख कबोसता जी, रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है, बेगमपुर में रहने की इजाजत दी है, रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। धन से तेरा ही आश्रय। मालिक की साजनबाजी प्यारी साथ संग जियो, मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके पर उपकार, एक जन्म तो क्या इंसान लाखों जन्म ले ले, रोम रोम जुबा हो जाए अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम, अपने सतगुरु मौला का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। वो लाइफ, वो जिंदगी क्या जिंदगी थी, जिसमें गम ही गम, दुख ही दुख, चिंताएं ही चिंताएं, परेशानियां, और ये जिंदगी लाजवाब। उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब जुड़े अपने सतगुरु मौला से, तो कैसे ऋण चुकाए कोई, कैसे परोपकार गाए जाएं, जिन्होंने खाक को कोहिनूर से भी बढ़ के दर्जा दे दिया, जिन्होंने फर्श को अर्श कर दिया, जिन्होंने राई को ऐसा पहाड़ बना दिया जिसकी और छोर कोई किनारा किसी को मिलता ही नहीं। ऐसा रहमो करम, ऐसा परोपकार मुर्शिद कामिल का कैसे वर्णन करें। और जो सच्चा इंसान होता है, जिसके अंदर सच्ची भावना होती है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, वो कभी भी अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलता, परोपकार तो दूर की बात है। हमारे
सभ्यता में नमक हलाली और नमक हरामी दो बहुत बड़ी चीजें हैं। नमक हराम करना इंसान की कुलों का खात्मा होता है। समझ लीजिए, मन माया की वजह से, काल की वजह से इंसान भूल जाता है दयाल की रहमत को, भूल जाता है किए गए परोपकारों को, अपनी हेंकड़ी, अपनी खुदी, अपने अहंकार में घूमता है। आपको कई बार बात सुनाई, बात पे बात आ गई, आज भी सुनाते हैं। एक बार एक चोर, ऐसा वैसा नहीं, बड़ा ही शातिर चोर, बहुत सारे राज्यों में चोरी करता था। तब राजा महाराजाओं के राज होते थे। चोरी करता था, क्या मजाल कोई पकड़ पाए। तो बहुत बड़े शाहूकार के घर उसने चोरी की। सुबह पता चला, लोगों ने बताया आपके सेंध लग गई, दीवार का वो हिस्सा तोड़ दिया, शोर मच गया। मालिक पहुंचे कमरे में, क्या देखते हैं, हीरे जवाहरात, लाल माणिक सब एक बड़ी सी गुथली में, बड़े से थैले में बंद हैं। हैरान रह गए, दीवार टूटी पड़ी है, चोर यहां पे आया भी है, माजरा क्या है, लेके कुछ भी नहीं गया, चलो देखते हैं। उन्होंने वो थैला उठाया, नीचे एक पर्ची मिली कागज की, उस पे लिखा था, मैं वो शातिर चोर हूं जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, पर जैसे मैंने आपके घर में सेंध लगाई, मेरी भूख जाग आई। मैंने निगाह मारी तो आपके इस कमरे में एक मर्तमान के बीच में एक डिब्बे के अंदर यूं लगा जैसे देसी चीनी हो, बूरा चीनी हो, देसी खांड कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, चीनी खाने से तो एकदम से ताकत आती है। तो मैंने वो डिब्बा खोला, अपनी ही धुन में उसको चुटकी भरी और जीभ पे रख लिया। ओहो, ये तो नमक है। मैं बहुत शातिर चोर हूं, मेरे में सब कमियां हैं, लेकिन मैं आपका सामान इसलिए वापस करके जा रहा हूं, इसलिए चोरी नहीं कर रहा क्योंकि मैं नमक हराम नहीं हूं। बाकी सब कुछ हो सकता हूं, पर नमक हराम नहीं। तो हम तो अपनी बात करते, अपने मौला, अपने दाता, अपने रहबर की कैसे गुणगान गाएं, किन शब्दों से गाएं। इस खाक को इस काबिल बनाया कि इसमें खुद समा गए। कैसे परोपकारों का बदला चुकाएं, कभी ऋण नहीं चुका सकते। नमक हरामी तो सोचना भी महापाप, कभी ऋण ही नहीं चुकाया जा सकता। अपने मुर्शिद कामिल के जितने गुणगान गा लें, हालांकि दिन रात लगे रहते हैं गुणगान गाने में, पर फिर भी सूर्य को दीपक दिखाने की मानिंद हमेशा लगता रहता है। कैसे भूल जाएं। कुछ सतगुरु मौला ने ऐसे घर जन्म दिया, यहां बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ा घराना, और हमारे बापूजी हमें यही सिखाते कि नहीं, कोई ऋण किसी का रखना नहीं, कोई जरा सा परोपकार करे कभी भूलना नहीं। असल तो किसी से कुछ लो ना, किसी से खाना नहीं खिला, जितना मर्जी देना, पर चलो कहीं ना कहीं जरूरत के मुताबिक कोई आपका काम कर देता है, जिंदगी भर उसको भूलना नहीं। ये हमें हमारे खानदान में हमारे बापूजी ने हमें दिया। और सतगुरु मौला का तो कहना ही क्या है, वो परोपकार और वो खानदान तो अरबों खरबों गुना आगे, उनका रहमो करा। तो उस घर में जन्म लिया कि परोपकार जरा सा भी हो, सारी उम्र ऋण चुकाना, सारी उम्र उनका संभाल करना, उनके साथ देना, ऐसे घर में। और आज कलयुग है, लोग क्या से क्या बन जाते हैं। शुक्राना करते हैं कुछ देर, धन्यवाद करते हैं कुछ देर, बाद में सारा परोपकार भुला देते हैं।
खुदी में, अहंकार में, शायद ऐसा ही शिक्षा मिलती होगी उनको। शायद मन हरामी पने पे उतराता होगा। हमें तो अपने मालिक ने, सतगुरुदाता ने जो बनाया उसका गुणगान कर ही नहीं सकते। हालांकि दिन रात लगे रहते हैं इसी काम कि उसकी औलाद को कोई तकलीफ ना हो। सो खानदानी किसी पैसे से या किसी सुंदरता से या किसी अलग से नहीं, खानदानी गुणों से पहचानी जाती है। अब कलयुग में खानदानी किसकी कैसी रहेगी ये तो राम जाने, हम तो किसी की भी नहीं गारंटी ले सकते, किसी की भी। हमारी खानदानी तो आप हैं, सारी साथ संगत। और हमें उम्मीद है कि हमारी खानदानी में ऐसे ऐसे नौजवान पड़े हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। हमारी खानदानी में ऐसी औलादें हैं हमारी जो दूसरों को निगाह देने के लिए जीते जी भी अपनी एक आंख देने को तैयार बैठे हैं। हमारे खानदानी में ये सेवादार हैं जो जीते जी गुर्दा दान देने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। एक दो नहीं बल्कि लगभग 52,000 के करीब। ये खानदानी जो 70 कार्यों पे ठोक के पहरा दे रही है, नेकी भलाई के रास्ते पे पूरा ठोक ठोक के कदम रख रही है, ये है हमारी खानदानी। जो अल्लाह वाहिगुरु के रास्ते पे चल रही है, बस एक आवाज देने पे सेवा का जज्बा ऐसा उठता है कि करोड़पति भी जांग तक आदमी के टट्टी पेशाब में घुस जाते हैं और उसको चुटकियों में साफ कर देते हैं। ये है हमारी खानदानी। हम किसी और खानदानी जो शरीर है उससे कोई संबंध रखे, वो क्या बनेंगे क्या होंगे रूहानियत में, सतगुरु जाने। हमारी कोई गारंटी नहीं किसी के प्रति। हमारी तो वही खानदानी है जो हमारे नक्शे कदम पे चल रही है। और हम अपने सतगुरु शास्त्रनाम जी महाराज की खानदानी है जिन्होंने हमें उनके नक्शे कदम पे चला रखा है। हमारी भी अपनी नहीं है, ये भी उस मुर्शिद कामिल की है, उसका रहमो करम है, सब कुछ उसका है। सो हमारा तो वही है जो नक्शे कदम पे हमारे चलेगा, जो हमारे से उल्ट चलता है, हर समय उस बात के लिए एग्री ही नहीं करता, हमारा कुछ भी नहीं है। उसके लिए दुआएं हैं कि मालिक कभी तो सद्बुद्धि देगा, कभी तो नेक अकल देगा कि हर इंसान भलाई नेकी के रास्ते पे चलेगा। हालांकि हम सब एक अल्लाह वाहिगुरु राम की खानदानी है। जो उसको नहीं मान रहे वो भी हैं तो उसी की खानदानी, और उस लिहाज से हमारी भी हुई, पर असल खानदानी हमारी आप सारी साथ संगत हैं जो नेकी भलाई के रास्ते पे हमारी एक जरा सी आवाज में ना शरीर की परवाह करते हैं, ना कपड़े लत्ते की परवाह करते हैं, ना शरीर की परेशानी की। हमारी खानदानी वो कभी नहीं हो सकती जो अपने शरीर के लिए 10-20 औरों को तकलीफ पहुंचाए। सो भाई हमारी तो यही हकीकत है। हम तो खाक से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं, हम कोई अमीर जादे नहीं है। ठीक है, सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता था तब सोने के ढेर लगे होते थे घर में। बेपरवाह जी ने बड़ा बख्शा था। क्या 1960 उससे पहले आम इलाके में सबसे पहले ट्रैक्टर वहीं आया, हर चीज पहले उसी घर में आया करती थी जिसमें सतगुरु ने जन्म दिया। लेकिन फिर भी हम तो जमीन से जुड़े हैं, जमीन से, धरती से अपना काम आप करते हैं। जिनको लगता है हमारे नौकर चाकर हैं वो सासंगत के काम में लगे हुए हैं। हमारा कोई नौकर चाकर नहीं है, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, 100% आपके नौकरों के भी नौकर हैं। अगर वो भी हमें कहते हैं कि हमारे लिए ये दुआ करो, तो ये दुआ करना ही हमारी नौकरी है, हम जरूर दुआ करेंगे उनके लिए भी। आप मालिक हैं, आपके लिए भी, सबके लिए हमारा तो फर्ज। हम तो चौकीदार हैं। हम अपने आप को कोई बड़ा फन्ने खां या कुछ ऐसा या कुछ इस तरह का दिखाएं कि लोगों को लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे में, कुछ भी नहीं है। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, हकीकत में, बोलने में नहीं सिर्फ। तो भाई सतगुरु मौला ने ये रहमो करम किया, क्योंकि यहां सतगुरु का प्यार आ जाता है, फिर उसके प्यार के अलावा कुछ भी नहीं परवाह रहती, कोई भी परवाह नहीं रहती। दुनिया वाले गाली दें, गलोच दें, कुछ बोले, वो जाने
हमारा मालिक जाने। अगर उनका कोई मालिक उंगल लावा है तो हमारा भी मौला दाता रहबर है जो दोनों जहां का दाता है। तो हम तो चुप हैं, हम क्यों कुछ कहें किसी को। सबके लिए दुआएं देते हैं, मालिकों का चक्कर है, मालिक जाने, उसका काम जाने। सो कहने का मतलब आप भी प्यार मोहब्बत के राह पे चलो। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से बहको ना। अपनी औकात कभी नहीं बोलनी चाहिए इंसान को। और औकात हमारी है, हम इंसान हैं, हमारे आसपास वाले भी इंसान हैं। सबके लिए भला मांगना, सबसे प्यार से बात करना, यही इंसानियत है। अहंकार, घमंड, उसमें चूर रहना, एक दिन ऐसी हाल आएगी चारपाई पे लेटेंगे ऐसे लोग, हिलने जुलने का नाम नहीं होगा, टट्टी पेशाब वहीं होगा। फिर देखेंगे अहंकार कैसे उतरता है, अहंकार का भूत। फिर उतरे ना उतरे, कबीर जी वाली बात, घना दिन सो लियो रे। और लास्ट में सोया शमशानों में, फिर चाहे जाग चाहे ना जाग, फिर तो हो गया काम, काम तेरो हो लियो रे। तो वो वाली बात है भाई, जितनी देर समझ है, सोच है, वचन सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है तो मान लो, बाद में मानो ना मानो, जब मानने के काबिल ही ना रहे तो अच्छी बात। उस सतगुरु मौला के गुणगान गाए जाएं, जिसने इतना कुछ बख्शा हो, उसको कभी ना भूलो, कभी भी ना भूलो। आदमी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेता है, बहुत कुछ सोचता है, भूल जाता है कि सतगुरु मौला अगर तिनके को कोहिनूर बना सकता है तो कोहिनूर को पत्थर बनाते देर नहीं लगती। इसलिए उसके गुणगान गाने छोड़ो ना, नमक हरामी ना बनो, हमेशा नमक हलाली करो, सबका भला करो, सबके लिए दुआ करो। अरे दूसरों का भला करोगे, दूसरों के लिए दुआ करोगे तो मालिक आपका भला भी जरूर करेंगे। तो मालिक का प्यार उसी जीव को मिलता है जो इतना दीन हो जाता है। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, और जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। वही मालिक का मित्र होता है जो ऐसा मानता है, सिर्फ कहता नहीं, मानता है। वो इस सतगुरु मौला का असली यार होता है। उसी को बेइंतहा खुशियां सारी जिंदगी रूहानियत की मिलती रहती हैं। तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते, जल्दी से बात कीजिए, बोलिए भाई। तेरी असरा प्यारे पापा जी, आप जी का बेटा बलविंदर इंसान ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया तो आप जी के चरणों विच अर्ज कर रहे हैं जी। जी पिता जी, आप जी की सेहत कैसी है जी? बेपरवाह जी रहमत है बेटा, तुसी दसो। पिता जी आप जी का रहमो करम है जी। पिता जी बहुत इच्छा सी आप जी ना इंडिया आने तो पहले एक बार गल हो जाए। प्यारे सतगुरु जी, आप जी तो जानी जान हो, आप जी हर इच्छा पूरी कर दे। सतगुरु जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिता जी मैं और प्रेमी गुरबिंदर जी 20 तरीक को एयरपोर्ट तो सीधा आप जी के दर्शन करने आ रहे हैं। पिता जी जय करो, कोई प्रॉब्लम ना आए, जल्दी तो जल्दी आप जी के दर्शन कर सकिए जी। जी बेटा, मालिक की जरूर दुआ करांगे जी। पिता जी 3 साल हो गए पिता जी आप जी के रूबरू दर्शन नहीं हुए पिता जी। पिता जी हुण पता लगता आप जी तो विछोड़े का दर्द कितना है पिता जी। पिता जी पर कदे कदे विछोड़ा चंगा भी लगता पिता जी। आप जी की हमेशा याद बनी रहती है। आप जी के चरणों में यही अरदास है पिता जी। कोई रिश्तेदार दुनियादार किसी की जरूरत नहीं पिता जी, सिर्फ आप जी के चरणों में ही सब कुछ है पिता जी। मैंने बहुत डर लगता जो लीव आप जी ने लगी पिता जी टुट ना जाए पिता जी। आप जी मेहर करो, बचना ते रहो बेटा, सेवा सेवण च ध्यान रखो, मेहनत करो, लेकिन अपने मौला नूं ना भुलो, तो कदे भी चीज दूर नहीं होंदी। जी पिता जी। पिता जी मैं और प्रेमी गुरविंदर अपने दो छोटे ब्रदर का पिता जी न्यूजीलैंड स्टडी वीजा लिए अप्लाई कर रहे हैं पिता जी। आप जी की मेहर नाल ही सब कुछ हो रहा है पिता जी, और आप जी सानू इसी तरह ही मार्गदर्शन करते रहना पिता जी। जी पिता जी जिंदगी विच लखा गुनाह हो जाते हैं, और अगर बोलने विच कोई गलती हो तो पिता जी सब गुनाह की माफी मांगते हैं, और आप जी तो सेवा सुनने का बल बख्शना पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा। पिता जी परिवार के कुछ मेंबर कुछ लाइव सुन रहे हैं,
और पर वेब कैंप नहीं है और कुछ पंडाल भी आए ने पिता जी। सब आप जी का आशीर्वाद चाहते ने और सेवा सुनन परमात्मा भी चंगे रहन पिता जी। जी बेटा सबनों आशीर्वाद बचना दे रहो सिमरण करो मालिक खुशियां बख्श दे बेटा। पिता जी कड़ाह का प्रसाद बनाया है पिता जी। आप कड़ाह बनाया है पिता जी। आप जी अगे अर्ज है कि प्रसाद बना दो पिता जी। जो भी खावे आप जी गुणगान खावे पिता जी, गुणगान गावे पिता जी और सेवा परमात्मा चंगे आवे पिता जी। आशीर्वाद बेटा सिमरण कर दे रहे हो प्रसाद बन गए सारे ले लो मालिक खुशियां दे। दंड संते सभी जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। देश विदेश में सासंग 513 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1437 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही। सबको बहुत आशीर्वाद। जितने लोग भी आप बैठे मालिक खुशियां बख्शे। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशालन में 5x3 बहनें खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 49 भाई 185 बहनें कुल 234 खड़े हो जाएं। तो जो भी आप सेवा के लिए आगे आ रहे हैं धन्य धन्य आपके माँ बाप और धन्य कुल जिसके बच्चे सेवा करते हैं। बचनों के पे रह के सेवा करना बेटा, ना अंदर कमी रहती है ना बाहर। सो मालिक रहमो करम से नवाजे। बाद में प्रसाद ले लेना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। बलाग रतिया से 2 जोड़ी आंखें दान की गई हैं नेत्रदानी सतपाल और गुरुदेव सिंह। सो नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात। प्रसाद ले लीजिए बेटा। सो वहां नेत्रदान जो किया गया मालिक खुशियां दे। घरों के लिए प्रसाद लेना जिन्होंने नेत्रदान किया उनको भी प्रसाद देना। आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 8 से 20 दिन वाले खड़े हो जाएं। शाही कंटीन वाले 225 भाई बहन खड़े हो जाएं। ब्लाक खनौरी से 20 बहन भाई 8 दिन की सेवा। ब्लाक दड़वा से ट्रैक्टर ट्राली के साथ 7 दिन की सेवा। ब्लाक जलालाबाद 3 ट्रैक्टर के साथ 15 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की है सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। घरों में खुशियां बख्शे मालिक से प्यार बढ़े। सो मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। सेवा सिमरण का फल मिले और सेवा सिमरण में मन लगे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। और बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेकर जाना है जी। मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए। नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल हैं या गुरुसर मोडिया से दवाई या कैंप भी लगा है वहां से दवाई ले लें। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं करने वाला भगवान मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में जिनसे गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दीजिए मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। 3 परहेजों में पता है कि गलती हो गई तो जल्दी से खड़े हो जाओ। इधर उधर मत देखा करो। जल्दी से खड़े हो और अपनी जगह खड़े रहो। जल्दी खड़े होना बाद में खड़े किसी ने नहीं होना। तो खड़े रहो। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सो नारा लगा के बैठ जाइए। मालिक जरूर माफ करेंगे। गलती करनी नहीं चाहिए। खुशियां पीछे चली जाती पर सच्चे दिल से अगर तौबा की है तो मालिक माफ करेंगे फिर से खुशियां आएंगी। प्रसाद खराब हुआ संभलेंगे ताकि हाजिरी ज्यादा लिखवा कर दातली सेवा का प्रसाद 2 बार लिया सेवा पर नहीं आए। खजाने वाला सिक्का गुम हुआ स्वरूप की बेअदबी की नाम शब्द सुना भ्रूण हत्या की खुशी बताई। सो कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए दोहरानी नहीं चाहिए। नारा लगाएं आगे से ख्याल रखें। दूसरी ओर माफी लेनी 2 महीने सुमन के कुलदीप सिंह इंसान खड़े हो जाएं। लगातार सुमन करते रहो बेटा। मालिक एक ही है। कुलदीप सिंह कौन है वो खड़ा हो जाए जो कुलदीप सिंह है जी। क्योंकि लिखाना पड़ता है अगर आप दोबारा माफी लेते हैं तो लगातार सुमन करते रहें और मालिक रहमत करने वाले हैं। सो आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं। भूत प्रेत वाले जो कहते हैं मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है वो लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आराम से खड़े होना है। शोर शराबा नहीं करना। चुपचाप खड़े रहना है। तो आप सबको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाइए। आपके सारे भरम भूत भगा दिए। बैठ जाए नारा लगा के। कोई भूत बात नहीं। खड़े रह के तो भूत रह सकता है। जल्दी बैठो। हाँ शाबाश। तो आपके सारे भरम भूत भगा दिए। कोई भूत बात नहीं है। सो प्रसाद ले लेना। बीमारी है या हॉस्पिटल से दवाई ले लो। सुन करके दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं मालिक अलग से खुशियों से नवाजे।
आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए हिंदू के मध्य बैंक में समान समिति की बहनें 12 भाई बहनें और पैसे जमा करवा रहे हैं जी। कुछ भाई बहनों ने खूनदान किया, कुछ ने निर्जल व्रत रखा है। खड़े हो जाएं। तो मालिक से प्यार बढ़े, मालिक का आपस में घर में प्यार बढ़ाए, सेवा सुनने में मन लगे। अगर व्रत रखा है तो समय के अनुसार नारा लगा के व्रत खोल लीजिए, और अगर कोई प्रसाद लाए हैं तो प्रसाद बन गया। सो मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे भाई। आशीर्वाद सेवा देने वाले सारे वचन आप सबके लिए भी हैं। सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। शास्त्र रामजी स्कूल कॉलेज किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी ने हरियाणा स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। शाबाश बेटा, प्रसाद ले लेना, प्रसाद ले लेना और वचनों पे रहना, आगे और बढ़ो। आशीर्वाद बेटा। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, ऐसे 4 परिवार हैं। शास्त्र रामजीपुरा, सरसा हरियाणा, लुधियाना पंजाब, कुंभा हिसार, ठट्ठी पाई मोगा। खड़े हो जाएं जी। और शास्त्र रामजीपुरा वाले शरीर दान हुआ और 15,300 रुपये बैंक में जमा करवाए। आशीर्वाद। आशीर्वाद। लुधियाना वाले 2200 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। और कुंभा वाले 1100 और ठठी पाई 1000 रुपये। तो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। सबको आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। आशीर्वाद। जो जख्म देता है मरण भी जरूर देता है जी। तो प्यारे सत्संग जियो, वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मुंबई से साउंड इंजीनियर आए रॉबिन राज तुषार कदम। मोस्ट वेलकम बेटा, बहुत स्वागत आपका। आशीर्वाद। भगवान खुशियां दे और बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद भी लीजिएगा। सो आशीर्वाद। स्वागत आपका। आशीर्वाद बेटा बिराजी। और साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ना है, चरस सिरोन स्मैक भांग धतूरा अफीम शराब मेडिकल नशे किसी भी तरह का कोई नशा आप करते हैं, अगर आप आए हैं तो 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। पूरे वर्ल्ड में लोग यहाँ नशा छोड़ने आते हैं। लेकिन ख्याल रखना है परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। असल जरूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन ख्याल रखना है जब नशा छोड़ के जाओ, बैठ जाओ अगर आप नशा करने वाले हैं तो, बात बता रहे हैं आपको। तो आप जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं, जो आपकी सहेली या कोई यार दोस्त है नशा करता, उसका संग, उसकी सोहबत बाद में हरगिज नहीं करनी। तो ये आपने ख्याल रखना। यहां से प्रसाद ले लेना है जी। बाकी प्रसाद पे शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर कोई लेके आए कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद। 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 तो अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना है, बैठे रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए पूज्य गुरु जी के वचन है। आप नारा लगाकर व्रत खोल सकते हैं जो बीच में आपने निश्चित किया है। मालिक की खुशियों से नवाजे। व्रत रख के आप जो भी प्रण लेते हैं, ये अपने आप में बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है। भावना तो मालिक सुनता ही है। जितना खाना आपके व्रत का बनता है उसको दीन दुखियों, पशु पक्षियों या इंसान के मुंह में जरूर डालिए। फिर देखिए मालिक कामना पूरी भी करता है और अंदर बाहर कमी भी नहीं छोड़ता। ये हकीकत है।